मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर सीतापुर से है। संदना थाना क्षेत्र में अज्ञात शवों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। जयरामपुर पुल के नीचे सराय नदी में बहता मिला अज्ञात का शव। हत्या कर नदी में फेंके जाने की जताई जा रही आशंका। सूचना पर पहुंची पुलिस अज्ञात शव की पहचान में जुटी है। जनपद के संदना थाना क्षेत्र के जयरामपुर की पूरी घटना बताई जा रही है। आपको बता दें, खबर ओबरा चोपन से है, जहां संपर्क मार्ग स्थित में अजंता माइन एंड मिनरल्स एक बार फिर विवादों में घिर गया है। स्थानीय लोगों ने खदान संचालन में सुरक्षा मानकों की अनदेखी, अवैध खनन और साथ ही ब्लास्टिंग के दौरान सड़क अवरुद्ध किए जाने का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि खनन क्षेत्र में होने वाली ब्लास्टिंग के समय बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के ओबरा चोपन मार्ग को रोक दिया जाता है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार ब्लास्टिंग के दौरान कई मिनटों तक सड़क पर वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है और लोगों का सवाल है कि आखिर सार्वजनिक सड़क को इस तरह अवरुद्ध करने की अनुमति खनन कंपनी को किस आधार पर दे दी गई है। आरोप है कि बोल्डर एवं गिट्टी से लदे टिपर फर्राटा भरते हुए सड़क पर दौड़ते हैं, जिससे हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्व में भी खनन क्षेत्र में टिपर चालकों की लापरवाही से कई सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनमें लोगों की जानें तक जा चुकी है। लोगों का यह भी आरोप है कि कई बार ओवरलोड टिपरों से बोल्डर और पत्थरों के टुकड़े सड़क पर गिरते रहते हैं, जिससे बाइक सवारों और राहगीरों के घायल होने का भी खतरा बना रहता है। महोबा में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक राजेंद्र लोधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। कलेक्ट्रेट में काली तख्तियों के साथ महिलाओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। सांसद के चित्र पर पैरों से रौंद कर चूड़ियां पहनाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया गया। महोबा में सपा सांसद राजेंद्र लोधी की एक टिप्पणी ने जिले के सियासी गलियारों में उबाल ला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अशोभनीय टिप्पणी के विरोध में आज भाजपा कार्यकर्ताओं और साथी पदाधिकारियों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। शिव तांडव मंदिर से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक विशाल विरोध मार्च निकाला गया है। प्रदर्शन किया है माननीय सांसद जी, सपा सांसद जी के विरोध में, क्योंकि उन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध भाषा का उपयोग किया है, जो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हम लोग उनका विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम महिलाओं के लिए क्या नहीं किया, हमारे देश के लिए क्या नहीं कर रहे हैं, और उनके खिलाफ इतने अशब्द भाषा बोली जाए, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय सांसद जी को माफी मांगनी चाहिए, हम लोग यही चाहते हैं। कितना रोष है आप लोगों में? आज आप लोगों ने हम लोगों का रोष बहुत ज्यादा है। आप सब समझ सकते हैं, जब महिला रोष में आती है तो वो कितनी आक्रोशित हो सकती है। किस तरीके से प्रदर्शन किया आपने? क्या क्या उनके साथ अजय सिंह लोधी की तस्वीर के साथ आप लोगों ने किया है? हम लोगों ने चूड़ियां भी पहनाई है, उनको कुचला भी है हम लोगों ने, उनको माफी मांगनी चाहिए। हम लोग अपने देश का अपमान नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा अंजना अनुरागी, ब्लॉक प्रमुख पनवाड़ी। ये है कि भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार प्रदेश के ये राजेंद्र लोधी जो सपा के सांसद हैं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इनने अवैध टिप्पणी दी, भाषा एक बहुत गलत भाषा में उनने ये शब्द बोले हैं। इस तरह से कोई एक आम आदमी भी नहीं बोलता है। ये एक एमपी है, एमपी को ऐसा शोभा नहीं देता, क्योंकि हम नहीं मानते कि एमपी है। ये तो मान के चलिए कि उनके पूरे पार्टी में एमपी हो, उनके सांसद और चाहे विधायक और चाहे कोई इनके सरकार में मंत्री भी रहे, तो मुख्यमंत्री भी रहे, तब भी उन्होंने अवैध टिप्पणी बोली है। इनका काम ही इस तरह की गाली गलौज शब्द निकालना, लोगों को गलत तरीके से बोलना और अवैध कपड़ा करना, दुनियादारी जो भी है। जनता भी इनसे नापटती, इसीलिए इनको 27 में बुरी तरह लताड़ा गया था। अखिलेश यादव ने अपने सांसद के बयान का समर्थन नहीं किया, उन्होंने कहा ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। नहीं, हाँ, ये किया है, अखिलेश यादव ने समर्थन किया है कि ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए। अब आप समझाइए ना, माइक पे बोलने से इस तरह का आपने जनता के बीच में तो बोल दिया, 140 करोड़ जनता को ये नहीं पहुंचा पाएंगे आप कि आपके सांसद किस तरह से बोलते हैं।
इस तरह से आपके सांसदों को नहीं बोलना चाहिए। अध्यक्ष जी, मुकदमा लिखवा दिया, अब क्या मांग है? क्यों मांग हमारी ये है, पूरे प्रदेश में हर जिले में इस तरह से अजेंद्र लोधी के खिलाफ जिले में, कलेक्ट्रेट में, यहाँ पे जो भी कचहरी में धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में चल रहा, और अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और इनने माफी नहीं मांगी तो समझ लीजिए धरना और चलता रहेगा। हसनपुर के एक निजी नर्सिंग होम में इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है। आपको बता दें कि डिलीवरी के बाद हालत बिगड़ने पर गर्भवती को मेरठ रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने शव को अस्पताल के बाहर रखकर किया है हंगामा और झोलाछाप डॉक्टर पर लापरवाही के भी आरोप लगाए हैं। परिजनों के मुताबिक बबीता को डिलीवरी के लिए मुस्कान नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था और ऑपरेशन से बेटा हुआ था। आरोप है कि इलाज के दौरान लापरवाही से बबीता की हालत बिगड़ गई। हालत गंभीर होने पर नर्सिंग होम संचालक ने आखिरी वक्त में हाथ खड़े कर दिए और मेरठ रेफर कर दिया। इससे गुस्साए परिजन शव को लेकर वापस हसनपुर पहुंचे और मुस्कान नर्सिंग होम के बाहर रखकर हंगामा करने लगे हैं। मेरा नाम है कैलाश हो। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हो? सुल्तान ठेर के। क्या मामला है जो यहाँ पे? इसका मामला ये है कि ये मतलब गर्भवती थी, डिलीवरी के लिए यहाँ भर्ती करी थी, ठीक है। ऑपरेशन करा, ऑपरेशन जब लड़का हो गया, बंद लगा और बंद लगने के बाद में कहा अभी देखते हैं, अभी हम और रुको, अभी और रुको, ठीक है। इंतजार में फिर बाद में नहीं कहती कि जाओ मेरठ ले जाओ, ठीक है। इन्होंने खुद अपने आप एम्बुलेंस। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? वो खत्म हो गई। आपको नहीं दिखाई दे रहा? आपके सामने है सब कुछ। घर पर हो गया उसका, कुछ नहीं किया मेरे बालक का। खबर सोनभद्र से है, जहां दर्जनों की संख्या में भाजपा महिला मोर्चा जोरदार प्रदर्शन करने पहुंचे। सपा नेता अजेंद्र सिंह लोधी का पुतला फूंक कर जताया है विरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित अमर्यादित टिप्पणी से नाराज दिखी महिला कार्यकर्ता। महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने सपा नेता के खिलाफ नारेबाजी कर खोला है मोर्चा। महिला कार्यकर्ता ने कहा, प्रधानमंत्री का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा की लगातार जीत से विपक्ष में हताशा फैलने का लगाया आरोप। रॉबर्ट्सगंज के कचहरी चौराहे पर भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन देखने को मिला। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को ये अजेंद्र सिंह लोधी इन्होंने बहुत अभद्र भाषा का यूज किया है और हम महिला अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का अपमान एकदम नहीं सहेंगे। जब हमारी पार्टी बंगाल में और बिहार में जब भी जीतती है तो भी ये विपक्षी लोग इसका विरोध करते हैं और कुछ ना कुछ अपनी जहरीली आवाज़ अपना निकालते हैं। हम महिलाएं इनका विरोध करते हैं और पूरे देश में महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं। कानपुर के थाना सचिंडी क्षेत्र अंतर्गत आज दिनांक 14 मई 2026 को प्रातः लगभग 11:30 बजे कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि चकरपुर मंडी स्थित चबूतरा नंबर 6 पर आग लग गई है। सूचना मिलते ही सचिंडी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। साथ ही विभिन्न फायर स्टेशनों से पहुंचे फायर टेंडर्स द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जिस स्थान पर आग लगी है वहां कुल 44 फल और साथ ही सब्जी की दुकानें स्थित हैं। आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ में प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना व्यक्त कर दी गई है। अभी क्या स्थिति है, आग लगने का क्या मुख्य कारण कुछ समझ में आया है? आज सुबह लगभग 11:30 बजे कंट्रोल के माध्यम से सचिंडी पुलिस को एक सूचना प्राप्त होती है कि चकरपुर मंडी में आग लग गई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है। जो फायर टेंडर्स हैं उनको कॉल किया जाता है। तत्काल जो फायर स्टेशन है वहां से फायर टेंडर्स आ जाती हैं और आग को बुझाने का प्रयास
किया जाता है। आग को पूरी तरह से आग के ऊपर काबू पा लिया गया है। किसी भी व्यक्ति की कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल जो दुकानें थी वहाँ पे, जो चबूतरा नंबर 6 था जहाँ पर ये आग लगी है, टोटल वहाँ पर 44 दुकानें थी, जो फल और सब्जियों की दुकानें थी। अभी आग का क्या कारण रहा है स्पष्ट रूप से पता नहीं है। आसपास के लोगों से जब बातचीत हुई तो उन लोगों द्वारा बताया गया कि प्रोबेबली ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। फिर भी डिटेल में छानबीन की जा रही है और जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। खबर कानपुर से है, जहां प्रदेश की राजनीति में एक नया उबाल देखने को मिला है। प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई हालिया अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता ने अपनी कड़ी नाराजगी जताई है। कानपुर में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सरोज सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। यह आक्रोश है कि देश के प्रधानमंत्री के सम्मान में कानपुर में आज बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष उत्तर सरोज सिंह के नेतृत्व में कई वरिष्ठ महिला नेत्रियों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया है। सरोज सिंह जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा उत्तर जिला अपनी सभी बहनों के साथ, जिसमें हमारी प्रदेश मंत्री विद्या तिवारी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष रीता शास्त्री जी, पूर्व सदस्य महिला आयोग पूनम कपूर जी और साथ ही उत्तर दक्षिण की सभी बहनों ने मिलकर एक ज्ञापन दिया है। मैं सरोज सिंह जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा उत्तर जिले की जिला अध्यक्ष माननीय सरोज सिंह जिला अध्यक्ष, मैं सब बहनों के साथ में मेरी प्रदेश की मंत्री, प्रदेश की उपाध्यक्ष, प्रदेश की मंत्री विद्या तिवारी जी, प्रदेश की उपाध्यक्ष रीता शास्त्री जी, महिला आयोग की पूर्व सदस्य हमारी बड़ी बहन पूनम कपूर जी एवं हमारे साथ में सभी जिले की बहनों ने उत्तर दक्षिण मिलकर के, हमने अनीता त्रिपाठी सब लोगों बहनों ने मिलकर एक ज्ञापन दिया है कि जो माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है उसके लिए माफी मांगी। बाकी हमारी बड़ी बहन मनाक और निंदनीय उनका था। इससे पूर्व भी हमारे प्रधानमंत्री जी की कभी माता जी को गाली देते थे, आज तो इन्होंने हर पराकाष्ठा की हद कर दी। इतनी गंदी उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है कि हम लोग सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो हम लोग और इससे व्यापक रूप में अपनाएंगे इस कार्य को। और ये निश्चित समझ लीजिए कि हमारी महिलाओं ने ठाना है आने वाले समय में 2027 में उसको इसका जवाब उन सभी सपा के नेताओं को मिल जाएगा, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे उनकी पार्टी के कोई भी सांसद हो। इसका जवाब हम बहनें देने को तत्पर हैं। देखिए, विरोध हम लोगों ने, ये विरोध हम लोगों को कल था करना का, लेकिन कल चूंकि ऐसी घटना घटित हुई तो हम लोग उस कार्यक्रम को आज हम लोगों ने लिया। लेकिन विरोध हम लोगों का आज तो बहुत ही शांतिपूर्ण रहा, क्योंकि महिलाओं ने, और भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं तो आप जानती हैं कि जब विरोध पर उतारू होती हैं तो वो किसी भी रूप में उनका विरोध आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोगों ने बहुत शालीनता के साथ आदरणीय डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन को वो आगे बढ़ाएंगे, ऐसा उन्होंने हम सबको आश्वासन भी दिया है। और हम लोगों ने ये उनसे भी कहा है कि हम लोगों को तब तक हम लोग इसको आंदोलन को रखेंगे जब तक वो माफी नहीं मांग लेंगे। बहराइच जिले के कोतवाली कैसरगंज क्षेत्र के दयालपुरवा गांव में 7 वर्षीय मासूम धनंजय की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 20 वर्षीय मुकेश कुमार निषाद को गिरफ्तार किया है। कोतवाली कैसरगंज के थाना प्रभारी राजेश कुमार शुक्ला ने बताया है कि आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त गड़सा और खून से सने कपड़े बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि घटना के बाद मासूम का शव घर से कुछ ही दूरी पर खेत में खून से लथपथ हालत में मिला था, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में बढ़ोतरी करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया है। जौनपुर डीएम सैमुअल पॉल एन ने ऊर्जा संरक्षण और ईंधन बचत को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की है। शासन के निर्देश पर उन्होंने अपने काफिले से एस्कॉर्ट वाहन हटा दिए हैं ताकि ईंधन की खपत कम हो सके। और साथ ही जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी वाहनों का अनावश्यक दुरुपयोग न किया जाए। उन्होंने कहा है कि जिला मुख्यालय, तहसील और ब्लॉक स्तर पर कई वाहन उपलब्ध है, जो जरूरत के अनुसार कम से कम वाहनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। को निर्देशित किया गया है कम से कम अपना ट्रैवल करें और जो भी काम है वो मीटिंग्स है ये ईसी के माध्यम से करा सकते हैं। और उसके अलावा हमारे साथ भी जो एस्कॉर्ट गाड़ी लगी हुई है उसको हमने एक सेल्फ डिसिप्लिन के तौर पर मैंने हटाया। वैसे हमारे जितने भी अधिकारी हैं गाड़ी को कम से कम इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। इसमें मुझे लग रहा है जो शासन की मंशा है
उसके अनुसार हमारे सारे अधिकारी अपना सेल्फ रेगुलेट करते हुए ईंधन को बचत करने के लिए मेरे द्वारा आह्वान किया। और भी सर, ये ईंधन को बचाने की जो पहल शुरू हुई है सरकार ने किया है, इसमें जौनपुर से भी कुछ इनिशिएटिव लिया गया है, क्या है? ये जो फ्यूल को कम करने के लिए, कम इस्तेमाल करने के लिए हमारे अधिकारी को निर्देशित किया गया है कम से कम अपना ट्रैवल करें और जो भी काम है वो मीटिंग्स है ये ईसी के माध्यम से करा सकते हैं। और इसके अलावा हमारे साथ भी जो एस्कॉर्ट गाड़ी लगी हुई है उसको हमने एक सेल्फ डिसिप्लिन के तौर पर मैंने हटाया। वैसे हमारे जितने भी अधिकारी हैं गाड़ी को कम से कम इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। इसमें मुझे लग रहा है जो शासन की मंशा है उसके अनुसार हमारे सारे अधिकारी अपना सेल्फ रेगुलेट करते हुए ईंधन को बचत करने के लिए मेरे द्वारा आह्वान किया। और भी सर, ये ईंधन को बचाने की जो पहल शुरू हुई है सरकार ने किया है, इसमें जौनपुर से भी कुछ इनिशिएटिव लिया गया है, क्या है? ये जो फ्यूल को कम करने के लिए, कम इस्तेमाल करने के लिए हमारे अधिकारी को निर्देशित किया गया है कम से कम अपना ट्रैवल करें और जो भी काम है वो मीटिंग्स है ये ईसी के माध्यम से करा सकते हैं। और इसके अलावा हमारे साथ भी जो एस्कॉर्ट गाड़ी लगी हुई है उसको हमने एक सेल्फ डिसिप्लिन के तौर पर मैंने हटाया। वैसे हमारे जितने भी अधिकारी हैं गाड़ी को कम से कम इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। इसमें मुझे लग रहा है जो शासन की मंशा है उसके अनुसार हमारे सारे अधिकारी अपना सेल्फ रेगुलेट करते हुए ईंधन को बचत करने के लिए मेरे द्वारा आह्वान किया। कानपुर में नीट पेपर लीक के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर पुलिस से हुई झड़प धक्का मुक्की। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर बैठकर पुलिस प्रशासन विरोधी जमकर नारेबाजी की है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं से मारपीट के आरोप में उच्च अधिकारियों का बड़ा एक्शन, एक दरोगा और एक कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया। आज एनटीए के पुतला दहन के समय में कुछ पुलिस कर्मियों पे ये आरोप था कि उन्होंने कुछ लोगों के साथ, एबीवीपी संगठन के लोगों के साथ मारपीट करी है और कुछ घटना हुई है। इसकी प्रथम दृष्टया जांच कराई गई। इसमें कुछ फैक्ट्स पाए गए हैं, उनके आधार पे 2 कर्मचारियों को लाइन हाजिर किया गया है। बाकी जांच की जाएगी, जांच में जो भी आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर करेंगे। टीवी और बॉलीवुड अभिनेत्री आज एनटीए के पुतला दहन के समय में कुछ पुलिस कर्मियों पे ये आरोप था कि उन्होंने कुछ लोगों के साथ, एबीवीपी संगठन के लोगों के साथ मारपीट करी है और कुछ घटना हुई है। इसकी प्रथम दृष्टया जांच कराई गई। इसमें कुछ फैक्ट्स पाए गए हैं, उनके आधार पे 2 कर्मचारियों को लाइन हाजिर किया गया है। बाकी जांच की जाएगी, जांच में जो भी आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर करेंगे। जौनपुर दिवाली न्यायालय के अधिवक्ता आपको बता दें कि अम्बे प्रसाद पांडे पर बुधवार सुबह कोर्ट जाते समय अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया है। अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया है और साथ ही बड़ी संख्या में वकील लाइन बाजार थाने पहुंच गए। जानकारी के अनुसार लाइन बाजार थाना क्षेत्र के भारतीय नगर गंगा पट्टी निवासी अधिवक्ता अम्बे प्रसाद पांडे सुबह करीब 8:30 बजे अपने आवास से
बाइक द्वारा दीवानी न्यायालय जा रहे थे और वार इतना जोरदार था कि उनका सिर फट गया और वहां मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। दीवानी जौनपुर। क्या मामला हो, कैसी चोटें आई हैं? हम लगभग 8 बजे के करीब निकल रहे थे कचहरी के लिए और पहले से ही 3 अज्ञात व्यक्ति घात लगाए बैठे थे। जैसे ही हम गली से बाहर आए, रोड पे आए, वैसे ही हमको पट्टा दिखाकर रोक लिए, कनपट्टी पे सटा दिए, रॉड से हमला किए, गाली गलौज करते हुए कह रहे थे गोली मार दे, लगातार हमारी कनपट्टी पे सटा के कट्टा मार रहे थे। पैदल से कि बाइक से आए थे? हम बाइक से आ रहे थे। वो लोग जो हमलावर थे? 3 लोग हमलावर थे। मुँह बांधे थे? नहीं, मुँह नहीं बांधे। आप पहचानते, कभी देखे उन लोगों को? नहीं, कभी नहीं। कोई पुरानी रंजिश आपकी किसी से? नहीं, कोई नहीं। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से निष्पक्ष जांच चाहते हैं, कौन ने क्यों हमला किया। क्या नाम है आपका? अमृत शाह। तेज आंधी तूफान के कारण जनपद के विभिन्न स्थानों पर पेड़, दीवार और साथ ही टीन शेड गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई, 3 दर्जन लगभग घायल हुए हैं। 17 लोगों की मौत की पुष्टि करते हुए जिलाधिकारी ने बताया है कि जिनके घरों का नुकसान हुआ है उनको दैवीय आपदा के तहत मुआवजा दिया जाएगा और साथ ही मृतकों के परिजनों को 4 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मिर्जापुर जनपद में चक्रवर्ती आंधी और साथ ही बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। तेज आंधी तूफान के कारण 17 लोगों की जान चली गई और शहर लेकर गाँव तक बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। गौरा परमानपुर मार्ग पर पीपा पुल टूटने से 20 गांव का आवागमन ठप हो गया है। कई इलाकों में सड़क पर पेड़ गिरने से आवागमन बाधित हो गया है और साथ ही छीतम पट्टी गांव में भी आम का पेड़ गिरने से 17 वर्षीय किशोर अक्षय की मौत हुई है। वजह से जनहानि भी हुई है, तो कितनी जनहानि हुई है, कितनी फसलों की मौत हुई है, कितना फसल नुकसान हुआ है, क्या आंकड़ा है? कल शाम को बहुत तेज चक्रवात की तरह आंधी थी जिसकी हवा की रफ्तार करीब 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं थी, जिसमें बड़ी संख्या में पेड़ गिरने से और अन्य कारणों से उससे संबंधित हैं। तो उसके कारण से करीब जनपद में 17 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से 2 मृत्यु आकाशीय बिजली से हुई हैं और 2 मृत्यु एक कंटेनर पलटने से हुई हैं आंधी की वजह से, और बाकी पेड़ गिरने से या आंधी में एक मृत्यु टीन शेड जा करके एक महिला के गले में लगने से घायल होने के कारण, या इसी तरह के अन्य दीवार गिरने से, और इन विभिन्न कारणों से 17 लोगों की जनपद में मृत्यु हुई है। पशुओं की कितनी जनहानि हुई है? वो अभी आकलन किया जा रहा है कि ये जो भी जनपद में कुल संख्या है पशु हानि की, जनहानि की, या लोगों के आवासों को जिनको क्षति पहुंची है, तो उनको दैवीय आपदा के अंतर्गत हम लोग सहायता राशि का शीघ्र वितरण सुनिश्चित कराएंगे। मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए प्रति परिवार इसमें दैवीय आपदा की तरफ से उनको सहायता राशि मुहैया कराई जाएगी। भूसा लादने के लिए कैसे? हाँ, भूसा लाते हैं। भूसा कब से लाते हैं? वो 15 साल से है। कल शाम को क्या हुआ अचानक? अचानक वो आए थे, आनी होनी अपन वो टैंकर लादा, आधा गाड़ी लादा, आधा नहीं लादा। वो मालिक भी फोन नहीं किया, हम लोग फोन करे कि हमारे घर के नहीं आए, तो वो बोले कि हम नहीं जानते हैं, गाड़ी लदा गया, झूठ बोले। हम लोग सोचे कि जाए तो बाद में आएंगे, फिर नहीं आए। बाद में जोते तो बाद में फोन आया कि नहीं आपका 2 जने का एक्सीडेंट हो गया, वो लवारिस में फेंक दिए हैं। 2 लोग दबे थे, 2 लोग का मौत भी हो गया। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि न्याय मिले हमारी बुआ को, मालिक भी दे और सरकार भी दे, बस यही हम चाहते हैं। मेरी बुआ बताइए, 3 बच्चे हैं, कहाँ जाएंगी? क्या नाम था? सिद्धार्थनगर जिले में एक बार फिर महिला चढ़ी पानी की टंकी पर। पति से परेशान होकर महिला ने उठाया बड़ा कदम। 12 साल पहले बलरामपुर जिले के सकारपार में हुई थी शादी और साथ ही महिला के 2 बच्चे भी हैं। महिला का आरोप पति दूसरे के साथ चला गया। सूचना मिलते ही इटावा पुलिस, नायब तहसीलदार और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। 2 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। मामला इटावा थाना क्षेत्र के जिगना चौकी के सोन नगर का है। क्या नाम है आपका? दीपा। दीपा, आप पानी की टंकी पे चढ़े थे, क्या वजह थी, क्यों चढ़ गए आप? वो कहता हम दोनों प्यार करते न, तू मोहब्बत कर, तू सुंदर भी नहीं हो।
वो लड़की बहुत सुंदर है, मुझे मैं प्यार कर से मैं मोहब्बत करती हूँ। मैं हमारा दिमाग चढ़ गया, वो मत चढ़ गया टावर पे उसके 5 टंकी पे ही। वो कहा था हम तो नहीं तू प्यार करती हो, मोहब्बत नहीं तू करती हो, तू कुछ भी लायक भी नहीं तू हो। आपने थाने पे शिकायत ना करके पानी की टंकी पे चढ़ गए आप? हमारा प्यार देखना चाहता है, मोहब्बत देखना चाहता है हमारा वो। हाँ, किसके कहने पे आप चढ़े थे? कोई कहने न चले, वो हमारा हम कहता तो कुछ भी नहीं कर सकती हो, हम क्या कुछ भी नहीं करते तो मैं चढ़ के तुम्हारा जान दे दे क्यों पाना। प्रतापगढ़ में विधवा महिला ने बेटे पर फर्जी मुकदमा लिखवाने का लगाया आरोप। दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में शिकायतकर्ता का बेटा मौजूद है। विधवा महिला ने सीसीटीवी फुटेज के साथ शिकायत डीजीपी से की है। अंतु थाना क्षेत्र बिहारगंज बाजार इलाके का मामला। यह घटना तो घटी है, मेरे बच्चों को गलत फंसाया गया, गलत मुकदमे में फंसाया। जायसवाल ने बोलता है कि मैं गलत कितना मुकदमा लगवा दूंगा, खाने कमाने नहीं दूंगा। हाँ, अमित जायसवाल ने यही बोल रहा था। तो मेरी 4 दुकानें हैं, 4 बच्चे हैं, वो खाते कमाते हैं, उसकी जीएसटी भी भरी जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन मेरे बच्चों को खाने कमाने नहीं दे रहे। बोल रहे हैं कि मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा, इतना मुकदमा लगा दूंगा। फर्जी मुकदमा हमारे बच्चे के ऊपर लगाए हैं। मेरा बच्चा का उस समय सीसीटीवी कैमरे में बैठा हुआ है, साफ दिखा रहा है, और पूरा पब्लिक जान रही है कि ये गलत मुकदमा लगा है। पूरी पब्लिक जान रही है इनके ऊपर गलत मुकदमा लगाया जा रहा है, गलत लगाई। इसकी शिकायत हमने एसपी साहब से की, डीजीपी से की, सीओ साहब से की, सबसे की। हमको फैसला सही मिलना चाहिए, हक का फैसला मिलना चाहिए। हाँ, डीजीपी की कहा कि मैंने जांच कराऊंगा, सही जांच कराऊंगा, मैं भेजूंगा। क्या मांगे क्या है आप? हाँ, मांग क्या है आपकी? मांग हमारी यही सही जांच हो जाए इसकी। मेरा बच्चा गलत मुकदमे में फंसाया गया है, इसकी सही जांच होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रहीमुन्निसा है। कहाँ के रहने वाले? ककराहा की। थाना अंतु। हरदोई के मल्लावा कस्बे में देर रात तेज रफ्तार और खौफनाक मंजर देखने को मिला। कानपुर से वापस लौट रहे दंपत्ति की कार अचानक अनियंत्रित होकर बिजली के पुल से जा टकराई। मल्लावा कस्बे में के बड़ा चौराहा मोहल्ला निवासी रमन वर्मा अपनी पत्नी प्रियंका सोनी के साथ सोमवार को किसी काम से कानपुर गए थे। रात करीब 9 बजे दोनों लोग बलेनो कार से वापस घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि जैसे ही उनकी कार कटरा बिल्हौर हाईवे पर कस्बे के पशु चिकित्सालय के सामने पहुंची, तभी कार अचानक अनियंत्रित हो गई, सड़क किनारे लगे नगर पालिका के बिजली के बोर्ड से जा टकराई। खबर उन्नाव से है, जहां पीएम मोदी का संभावित दौरा 24 मई को हुआ। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के उद्घाटन करने आ सकते हैं पीएम मोदी। पीएम के संभावित दौरे को देखते हुए जिला अधिकारी तैयारियों में जुटे हैं। और साथ ही आपको बता दें, डीएम घनश्याम मीणा, एसपी जेपी सिंह ने किया है एक्सप्रेसवे का निरीक्षण। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया गया। कार्यक्रम की जगह अभी तय नहीं है। 63 किलोमीटर लंबा कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री लखन सिंह यादव के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अखिलेश भदौरिया के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी धनौरा श्रीमती अंजलि कटारिया के निकट पर्यवेक्षण में थाना बछरायू पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम कुआखेड़ा रोड पर काले रंग की स्कॉर्पियो एन गाड़ी सहित एक अवैध पिस्टल 32 बोर और साथ ही एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक अवैध तमंचा 32 बोर, 7 जिंदा कारतूस 32 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर सहित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।
खबर प्रतापगढ़ से, जहां पुरोहित पर पड़ोसी एक राय होकर किया गया हमला। बारात जाते समय लाठी डंडे से की मारपीट। थाने पर सुनवाई न होने सीएम व डीएम से की शिकायत। पुरानी रंजिश में आए दिन परेशान करते थे, लगाया आरोप। डीएम से शिकायत के बाद पुरोहित अद्वैत त्रिपाठी का हुआ है मेडिकल और पुरोहित का आरोप सुलह करने का बनाया जा रहा दबाव। पट्टी कोतवाली के हरजा मऊ गाँव का पूरा मामला बताया जा रहा। नुकसान करते हैं, बोलने पर ये लोग आए दिन हमें मारते पीटते रहते हैं। 1 मई को हम बारात जा रहे थे अपने पूजा पाठ के लिए, उसमें जो है कुछ लोगों ने जो है मारा पीटा। उसके बाद जो है थाने में तहरीर दिया, हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद एसपी को दिए, डीएम को दिए, अपना मेडिकल भी कराए, उसमें जो है कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि FIR हो और उसमें जो है प्रशासन कुछ कर नहीं रही है। कौन लोग परेशान करते हैं? वो रोहित, रमेश चंद्र, अमित, राजेंद्र प्रसाद, ब्रह्मदेव राम, ये सब जो है अनेक प्रकार के गांव के दबंग लोग हैं। ये आए दिन में परेशान करते रहते हैं। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस इसमें कुछ नहीं कर रही है। पुलिस जो है उनसे जो है पैसा लेकर हमारे ऊपर दबाव डालती है कि आप सुलह कर लीजिए। हम सुलह नहीं करेंगे, हम जो एकदम तंग आ गए हैं और पुलिस इसमें कुछ कर नहीं रही है। हम डीएम को दिए, एसपी को दिए और मुख्यमंत्री जी को दिए, हर जगह दिए, तभी हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जौनपुर के भकुरा गांव में मृतक शनि राजभर के घर पहुंचे हैं मंत्री ओम प्रकाश राजभर। मंत्री जी की गाड़ी के सामने शनि राजभर की मां जमीन पर लौट कर रो रही, गुहार लगा रही, मंत्री जी मेरा बेटा कब आएगा। मंत्री जी के पास बुलाया, आश्वासन दिया। और साथ ही आपको बता दें कि 1 हफ्ते पहले भकुरा गांव के रहने वाले बी फार्मा छात्र शनि राजभर अपने घर के सामने सोए थे और रात में एक इनोवा कार ने टक्कर से खंभा गिरा दिया, जिससे दबकर शनि राजभर की मौत हो जाती है। जनता बहुत जागरूक हो गई है। वो जनता नहीं रह गई है जो पहले की थी। अब जनता बहुत जागरूक हो गई है, अब सब जानती है। शादी घटना है, उसके तमाम आदिवासी लोग मारे हुए, घटना दुर्घटना हुई, मौत हो गई, क्या कहना? देखिए, अब प्रकृति अगर कोई घटना कर रही है, प्रकृति के तूफान आ रहे हैं, उससे कोई घटना हो रही है, तो सरकार के पास जो संविधान में व्यवस्था, उसको त्वरित लाभ दिया जा रहा है। 27 में अगर अखिलेश यादव आपको बुलाना चाहें साथ में, जाएंगे? देखिए, डूबती हुई नाव पर कोई बैठना नहीं चाहता। आज के तारीख में जितने लोग चैलेंज दे रहे हैं कि सपा की सरकार आएगी, एक आदमी का नाम बता दें सपा के नेता का, जो एक जिले में अपने अलग अलग विधानसभा में वोट दिलाने की कुव्वत रखता हो। एक नेता का नाम बता दे कोई। जितने दगे हुए कारतूस हैं वो समाजवादी पार्टी में इकट्ठा हो रहे हैं। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बड़े नेता, बसपा में 11 विभाग उनके पास रहता था। एक दिन मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि चपरासी की तरह खड़े थे। अब अखिलेश जी बैठे हैं और राजेंद्र जी बैठे हैं, वो बेचारे खड़े हैं। तो मुसलमानों के नेता अखिलेश यादव हैं? तो फिर नसीमुद्दीन, इसी नाते मैं कह रहा हूँ ना, जब मुसलमानों के नेता अखिलेश है तो नसीमुद्दीन ही क्या कर बुलाए गए हैं? वो क्यों बुलाए गए? इसी से हम कहते हैं वो दगे हुए कारतूस हैं, उनकी कुव्वत नहीं है वोट दिलाने की। जितने नेता आ रहे हैं, रिजेक्टेड नट बोल्ट आते हैं, फिर फेल हो जाते हैं। आप देखिएगा ना, आपके चाहे जौनपुर हो, बनारस, ये गाजीपुर हो, बलिया हो, मऊ हो, आजमगढ़ हो, अंबेडकर नगर हो, बस्ती हो, संत कबीर नगर हो, सिद्धार्थ नगर, हम बीजेपी के साथ थे तो 325 सीटें बीजेपी जीती थी। हम हटे, अब आए सपा के साथ। 47 सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, कांग्रेस से अलायंस, राष्ट्रीय पार्टी, और कांग्रेस का अलायंस से 47 सीट जीते। जब हमसे अलायंस किए तो बलिया हुआ, मऊ हुआ, गाजीपुर हुआ, अम्बेडकर नगर हुआ, आजमगढ़ हुआ, बस्ती हुआ, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, मिला करके 62 सीटें हमने जितवाया। 47 से बढ़ कर के चले गए 125 पर, 125 सीटें जीते। आज वो सीटें जो जीते हैं कैसे जीतेंगे? हम तो नहीं हैं उनके साथ। जीत की कुंजी और सत्ता की कुंजी
नहीं, वो नहीं, मेरा वो जीत और हार की बात नहीं। मैं वहाँ था, जो मेरे पास कुव्वत थी वो करके दिखाया, उनके साथ था, मेरे पास जो कुव्वत थी वो करके दिखाया। जो मेरी कुव्वत है, हम उन्हीं के बीच में रहते हैं, उन्हीं के सुख दुख में आते जाते हैं, और वो उनको विश्वास है ओम प्रकाश राजभर पर, इस नाते वो साथ रहते हैं। 27 बढ़ती जा रही है, तो 27 में कितनी सीटें मांगेंगे आप? सीट का हमको सरकार थोड़ा बनानी है, सरकार बनवानी है। फिर भी कुछ तो सीट मांगेंगे ना? अब मांगने के लिए तो लोग मांगते हैं, तोप का लाइसेंस मिलता है, कट्टे का। आप क्या चाह रहे हैं? हम तो देखिए 403 सीट पर कार्यक्रम चलाते हैं। चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों ने 62 सीटें तैयार की है, और उस पर हम ग्रास रूट तक संगठन तैयार कर लिए हैं। उसी में से जो सीटें हमको मिलेगी हम लोग जीतेंगे। पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री लखन सिंह यादव के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा शराब के ठेके पर हुए विवाद, मारपीट एवं पथराव के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही। थाना मंडी धनौरा क्षेत्र अंतर्गत लाडनपुर चौराहे स्थित शराब के ठेके पर शराब खरीदने के दौरान सेल्समैन एवं ग्राहक के बीच पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हो गया था। प्रथम पक्ष की ओर से वादी सोमदत्त शर्मा पुत्र ज्ञानेंद्र शर्मा निवासी ग्राम मोहिउद्दीनपुर थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा, जो शराब के ठेके पर सेल्समैन का कार्य करता है, की तहरीर पर आधार पर थाना मंडी धनौरा पर मुकदमा अपराध संख्या 153/2026 धारा 115/2/352/351/3/125 BNS पंजीकृत किया गया था। रुड़की के गोदराना गांव में स्वराज सेवा दल का बड़े स्तर पर आगाज किया गया, जहां क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने खानपुर क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों पर भी जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि सूरज सेवा दल द्वारा प्रदेश भर में सदस्यता अभियान तेजी से चलाया जा रहा, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग संगठन से जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंचे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि उनका उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं है, बल्कि आम जनता को एक मंच पर लेकर आना है और हक की लड़ाई लड़ना है। उन्होंने कहा कि संगठन लगातार विकास कार्यों को लेकर कार्य कर रहा है। कार्रवाई करवाते हैं, हमेशा भ्रष्टाचार पे जितने भी आवाज़ उठाए, सिर्फ हरिद्वार में जो आवाज़ उठा रहे वो सिर्फ जोशी जी उठा रहे, और स्वराज सेवा दल उठा रहा, और कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। देखो, जो स्वराज सेवा दल संगठन है एक ईमानदार संगठन है, और इसमें मेहनत और लगन के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी जी बहुत मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं। और हम लोग तो पीड़ित लोग थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं थी, लेकिन हमने जब इस संगठन में आए, जब से हमारा दिल गार्डन होएगा और बड़ा मज़ा आ रहा और सुकून के साथ ज़िंदगी काट रहे। चोरों का इलाज हो रहा जी। मुच्छे वाले का ये हो, देखो जी, हम तो बहुत पीड़ित थे, मैंने अभी एक सब कहा, पीड़ित थे, बहुत ज़्यादा पीड़ित थे। जब से हमारे पास ये रमेश जोशी जी आए, हम इनके साथ इस संगठन में लगे, तो लेकिन इस मुच्छे वाले ने उसका डायलॉग है ना गुलशन ग्रोवर का कि दिल गार्डन होगा, वो भी मुच्छे वाला था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी मुच्छे वाले, और बिंदास काम चल रहा, गलत काम हम करते नहीं और सही काम हमारा कोई रुकता नहीं। और हमारा क्या क्षेत्र देख रहे, क्षेत्र में आपने देखा होगा आज रमेश जोशी प्रदेश अध्यक्ष स्वराज सेवा दल रेगुलर चल रहा। तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जो मुखिया जी जो आदेश करेंगे उस आदेश का पालन करें। अभी कोई मन नहीं है। रुड़की के मंगलौर नौरसन ब्लॉक में जिलाधिकारी के आदेश के बाद सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर सबसे खास बात ये रही कि किसानों से जुड़े कई विभाग के अधिकारी तो किसान दिवस में पहुंचे ही नहीं हैं। खबर मंगलौर से है, जहां उत्तराखंड के कृषि विभाग के द्वारा लगातार किए जा रहे किसान दिवस कार्यक्रम की बड़ी नारसन विकास खंड के सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री चौधरी अजीत सिंह ने शिरकत की है। सरकार का प्रयास है कि जो हमारा किसान है वो खुशहाल रहे, तो मोदी सरकार और धामी सरकार हमेशा किसान की चिंता करती है, और उसी को लेकर टाइम पर अनेक प्रोग्राम सरकार के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। उसी रूप में आज ये किसान दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। किसानों का जो फार्मर आईडी बनानी है उसे डिजिटल करने के लिए उसके बारे में, और किसान जो दवाई और खाद का ज़्यादा यूज करता है उसे ना करे,
जैविक खेती की तरफ जाए उसके बारे में, और जो किसानों को परेशानी रहती है उसके बारे में यहाँ बैठ कर बात हुई। जो किसानों की समस्याएं थी उन्हें सुना और उन्हें उचित पटल पर ले जाकर उनका समाधान किया जाएगा। ऐसे प्रोग्राम जनहित में और किसान हित में होते रहने चाहिए। मैं भाई साहब अजीत जी किसान आयोग के उपाध्यक्ष हैं, वो आज यहाँ पर आए थे, उनका हृदय की गहराई से धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। और साथ में आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपनी ओर से, अपने क्षेत्र की ओर से बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं कि वह लगातार किसान की चिंता करते हैं और आने वाला टाइम किसान का होगा। नीट परीक्षा में कथित अनियमितता और साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर देश भर में आक्रोश बढ़ता दिख रहा है। इसी कड़ी में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हिमांशु जाटव के नेतृत्व में छात्रों ने देहरादून तिराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूका, नारेबाजी कर प्रदर्शन किया है। इसके बाद हिमांशु जाटव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार लगातार छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करी। उत्तराखंड से लेकर पूरे देश में पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं जो बेहद चिंताजनक है। जाटव ने नीट परीक्षा के परिणाम पर सवाल उठाते हुए कहा कि लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटका है। और साथ ही प्रदर्शनकारी छात्र ने सरकार से मांग की है कि नीट परीक्षा में हुई धांधली का निष्पक्ष जांच हो। छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जल्द से जल्द नई परीक्षा आयोजित की जाए। बहुत ही दयनीय स्थिति इस वक्त देश में भाजपा सरकार ने बनाई है। 22 से 25 लाख छात्रों के साथ इस तरह का खिलवाड़ बहुत ही चिंताजनक विषय है। हमारी सरकार से मांग है इन जितने भी छात्र छात्राओं के साथ जो भी खिलवाड़ हुआ है इनको जल्द से जल्द कुछ राहत दिया जाए, इनके लिए एक नए पेपर की व्यवस्था की जाए ताकि उन छात्रों के भविष्य को सिक्योर किया जा सके। किसका पुतला फूक रहे हैं? आज हमारे द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का पुतला फूका गया है। लगातार इस तरह के मामले उत्तराखंड में भी देखे गए हैं और लगातार देश में भी ऐसे मामले लगातार देखते आ रहे हैं जिसमें पेपर लीक जैसे मामले पाए गए हैं और उसमें भाजपा के ही लोग संलिप्त पाए गए हैं। लगातार भाजपा के द्वारा बच्चों छात्रों के साथ जो खिलवाड़ भाजपा सरकार कर रही है, लगातार पेपर लीक जैसे मामले। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।